Kailash Satyarthi's vision is quite simple: to put an end to child labor. Satyarthi insists that it is not poverty that leads to child labor. Child labor maintains poverty, carrying it from generation to generation. School attendance releases people and young people from poverty. Satyarthi indeed believes that child labor can be more or less in his own lifetime. Everyone here shares this hope. Ladies and gentlemen, now I call upon Kailash Satyarthi to come forward to receive the gold medal and the diploma. अगर कोई बच्चा काम कर रहा है, जरी बुन रहा है, दूसरों के लिए साड़ी बना रहा है, दूसरों के लिए पटाखे बना रहा है, दूसरों के लिए बर्तन धुल रहा है, ठीक है, अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो क्या उसके लिए वो आजादी है? Life would have been different for Amar. He could have been lost in endless toil that generations before him have been subjected to. But one man changed the course of his life and thus the future of his family. Amar Lal in a few years' time would be the first lawyer, or for that matter, first educated man from his Banjara family. He met Kailash Satyarthi when he was 5 years old. बेसिकली मैं बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे क्या होता है कि जो पूरा परिवार है वो हमेशा जगह से मूव करता है। अभी जैसे यहाँ काम करे 6 महीने, काम नहीं मिला, उसके बाद दूसरी जगह गए, क्योंकि उनके पास कोई एक स्थान नहीं होता जगह रहने के लिए, या फिर उनका घर नहीं होता, तो वो हमेशा काम करने के लिए इधर से उधर, इधर से उधर। तो उस समय हम लोग राजस्थान जयपुर जिला और एक गाँव है वहाँ पर बागावासी, एक पिछड़ा क्षेत्र, वहाँ पर काम कर रहे थे टेलीफोन लाइन खुदाई का। तो 2001 में बचन बचाओ आंदोलन जो हमारा संगठन है, इसके द्वारा एक यात्रा निकाली जा रही थी, शिक्षा यात्रा, जो कि लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक कर रही थी और उनको पढ़ाई का महत्व बता रही थी। तो वो आए मेरे परिवार के पास में, मेरे पिताजी के पास में, तो जो समाज के लोग थे सब लोग डर गए इस टाइप, बोलो ये लोग क्या आ गए, क्योंकि पहली बार देखे थे इस टाइप की तरीके से, और लोग नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शिक्षा के बारे में वो कर रहे हैं। और जो भाई साहब जी हैं हमारे जो फाउंडर हैं वो भी थे साथ में, वो ही इसको नेतृत्व कर रहे थे इस मार्च का। तो उन्होंने मेरे माता पिता से पूछा कि आपका बच्चा काम क्यों कर रहा है और पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी जो पीढ़ी है उसमें आज तक कोई स्कूल नहीं गया, किसी ने पढ़ाई नहीं की, और हम हमेशा जगह चेंज करते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करता, तो हमारा बच्चा ये हमारे साथ रह रहा है, तो ये भी काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहते हो कि नहीं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ भलाई चाहते हो कि नहीं, आप ये चाहते हो कि नहीं उनकी पढ़ाई हो या नहीं हो। तो काफ़ी समझाने के बाद, क्योंकि पहले तो मेरे माता पिता मान नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे घर में क्या काम तो करते हैं लोग, लेकिन जगह परिवार को छोड़ करके जाते नहीं हैं। धीरे धीरे उन्होंने माना किसी भी तरीके से, और उसके बाद मैं जो उनका पुनर्वास केंद्र है जयपुर में, वहाँ पर आ गया, और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की और अपनी ज़िंदगी की एक, कह सकते हैं कि एक नई ज़िंदगी, क्योंकि जो अंधकार से एक उजाले की तरफ आती है, काम कर रहा था, वहाँ से पढ़ाई का मौका मिला, एक नई ज़िंदगी मिली और पढ़ाई शुरुआत की। Each child in this rehab center has been a child labor till a few days ago. When they are first brought to the ashram after being rescued from raids, they are scared and they want to run away. हर बच्चे का जब फर्स्ट दिन होता है, वो हर बच्चा, इनमें शायद ही ऐसा कोई ना हो जो कोशिश ना करता हो कि यहाँ से भागूं। पूर्ण तरीके से मेरा बचपन याद आता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी क्या हालातें थी, और क्योंकि मेरे सामने जिस आश्रम में मैं रहा हूँ वहाँ पर भी ऐसी हज़ारों बच्चे आए और उन्होंने पढ़ाई की और गए। तो ये लोग बच्चे भी आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मेरा नया भाई यहाँ पर आ रहा है। मेरे कई सारे साथी लोग आज आज़ाद हो रहे हैं, उनको पढ़ाई का मौका मिल रहा है, वो एक अपनी नई ज़िंदगी जिएंगे। तो जब भी मेरे को छुट्टी मिलती है, फिर जो भी मेरा समय होता है, तो मैं यहाँ आता हूँ, इनके साथ बिताता हूँ, इनके साथ खेलता हूँ। सबको एक जैसा अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक हम नहीं मान सकते कि हम सब आज़ाद हैं। क्या नहीं मान सकते? Motivational speech and real-life examples like Amar Lal help them realize the opportunity lying in front of them. This liberated, innocent smile inspired Kailash Sharma to become a hunter for truth, the Satyarthi.
शर्मा से सत्यार्थी, तो इन्होंने जो है सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया था, उसकी कोई परीक्षा दी थी, उसके बाद इनको जो है जो उपाधि मिली है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थी की जो है। The ugly truth is that the official number of child labor in our country belies the reality. Children are tortured and forced to work under threat in inhuman conditions. When Kailash Satyarthi started his journey, there hardly was any law in this country to support him. Most of his work was carried out with the help of one legal tool to free bonded labor. कैलाश सत्यार्थी जी 80 में जब विदिशा से आए तो बंधुआ मजदूरों पर काम करते थे। एक मीटिंग उस समय चल रही थी बंधुआ मजदूरों की आपके गढ़वा ज़िले में। वहीं इन्होंने अखबार में पढ़ा कि मिर्ज़ापुर से 41 बच्चे 2 लूम से छुड़ाए गए हैं और छूटने के बाद उन्हें गढ़वा लाया गया है। ये बच्चे 3 साल पहले गढ़वा से मिर्ज़ापुर ले जाए गए थे कारपेट बेल्ट में। वहाँ उनको पेट भर खाना नहीं मिलता था। 3 साल तक उन्हें घर आने नहीं दिया गया, उनको कोई मजदूरी नहीं दी। बच्चे जब घर गए तो वो वही कपड़ा पहने हुए थे जिसमें वो घर से गए थे। जब जांच पड़ताल हम लोगों ने किया तो ये पता चला कि मिर्ज़ापुर भदोही इलाहाबाद ज़िले में 2 लाख से ज़्यादा चाइल्ड लेबर हैं जिन्हें तस्करी के जरिए बरका फुसला के लाया गया है। 10,000 से ज़्यादा लड़कियां जो हैं नेपाल की हैं जो वहाँ काम कर रही हैं। It wasn't easy. In fact, it was laden with threats from factory owners, middlemen, and sometimes even parents. But Satyarthi and his band of trusted lieutenants carried on nonetheless. छोटे बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए कि नहीं, जिंदगी उनकी अच्छी बननी चाहिए कि नहीं, क्यों भाई, या इनसे मजदूरी कराओगे तो? घर में मेरे पास फ़ोन आया 2-4 मतलब आप समझ लो 8-10 दिन पहले से फ़ोन आ रहा था कि आप ना कैलाश जी को बचा के रखिएगा और कुछ हुआ है। तो पहले हम लोग हवा में उड़ा देते हैं, कई लोग फ़ोन कर देते हैं। उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद फिर आया और हम लोगों की एक मीटिंग चल रही थी, जस्टिस भगवती उसको चेयर कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ जाने की तैयारी मतलब उसी की तैयारी में लगे हुए थे। एक दिन पहले रात, अगले दिन होना थी मीटिंग और एक दिन पहले ही फ़ोन आया कि आज कैलाश जी को रात में कृपा करके मत रहने देना, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप सीरियसली सोच लीजिए। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंभीर लगा, मैं इनसे लड़ने लगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमने, हमारे चौरसिया जी हैं और हम लोगों ने आपस में बात की, फिर इनको हमने कहीं रात में और ठहराया। वो लोग मेरा फॉलो कर रहे थे। मैं सुबह जब कपड़े लेके गई हूँ और वो बाद में पता चला पूरा घर महंगी महंगी गाड़ियों से घिरा हुआ था और मतलब सब इनको एनकाउंटर करने की साजिश थी। आप जो है वैष्णो देवी का पूजा करने क्यों जाते हैं? आप बद्रीनाथ केदारनाथ क्यों जाते हैं? जाते हैं कोई देवी कोई देवता आपको चेक देता है तो भाई किराया भाड़ा ले लो हमसे। एक लगन है आपकी, आप जाते हैं। जो लगन आप में पूजा पाठ में, वही लगन हमारी इनको मुक्त कराने में है। जो हमने पढ़ा है उसमें यही है कि किसी का अधिकार जो है जो छीना गया है, वो सबसे ज़्यादा अधिकार जो छीना गया गरीबों के साथ उनके बच्चों का छीना गया, और इसलिए हम उनके बीच में काम करते हैं और चल रहा है। इसलिए डर नाम की कोई चीज़ नहीं। It was a humble beginning, but it was always full of promises. Hailing from a middle-class family in Madhya Pradesh's Vidisha, Kailash Satyarthi was the adored young son of the family who was full of compassion. He became an engineer and went on to teach in the same college he graduated from. जॉब की तरफ तो उनका कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। नहीं, उनका तो सोशल वेलफेयर में शुरू से रहा। सामाजिक सुधार की तरफ उनके, वो जैसे कहावत है ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ऐसा शुरू से ही रहा उनका। बल्कि कभी कहते भी थे तो कहते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये केवल नौकर बन के क्या होगा, इंजीनियर बन के 2-4 नौकर होंगे, कार बंगले होंगे, पर समाज का तो नहीं हो पाएगा ना, ऐसा था उनका शुरू से। पर मतलब ये जो उनकी सोच रही वो शुरू से ही रही है, विद्यार्थी जीवन से ही। But his aim was different in life. His thoughts were deeper and more mature than his age. मैं हमारी पत्रिका में उप संपादिका थी और उसमें ये इनका लेख छपा था। तो ये हमारे यहाँ मिलने दिल्ली आए तो तभी मुलाकात हुई और
इन्होंने कहा मैं कैलाश सत्यार्थी हूँ। तो मैंने कहा कि आप कैलाश सत्यार्थी नहीं हो सकते, क्योंकि उस समय 22 साल के नौजवान थे और जो इन्होंने लेख लिखा था पत्रिका में वो बहुत गंभीर और दर्शन को लेके था। तो काफ़ी थोड़ा सा बहस वगैरह हो गई। The secured life of a 10 to 5 job was not his cup of tea. The plight of the poor made him leave his cushioned job and tread the unknown path of social work that had little recognition or respect among people. He became the General Secretary of Bonded Labour Liberation Front in 1980 and in the same year started his foundation Bachpan Bachao Andolan. वहाँ पे अपने विदिशा में काफ़ी सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए थे। सामाजिक कार्य विभिन्न तरह के करते रहते थे, बच्चों से संबंधित भी, सामाजिक बदलाव के लिए भी, और बहुत कई तरह से करते थे, दलितों के लिए। तो मुझे पता तो था काफ़ी सारी बातें, और शादी के बाद और बातें पता चलती हैं। फिर इन्होंने कहा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि शादी से पहले भी इन्होंने मुझसे एक ही प्रश्न किया था कि अगर मैं कहूँ मतलब कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ये कोई कहने की बात ही नहीं है। बस हमारी यही मतलब एक ही सेंटेंस में बात हुई थी जब विवाह को लेके बात हुई। He has been brutally assaulted several times. Despite being on the side of the law, there have been many occasions when the guardians of the law have sided with the perpetrators to fight against Kailash Satyarthi's campaign to end child slavery. The photograph was taken when he was full of blood, and that's when he had become conscious, and we had put him almost in the car. So I was there. So I didn't see it in a newspaper, or I didn't see it on television. So I was there. We were together on that day. यात्रा के दौरान वो जब विदिशा आए और तिलक चौक पर भाषण हो रहे थे और उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ एक सर्कस चल रहा है, नेशनल सर्कस, उसमें कुछ बच्चे बंधुआ हैं, तो उन्होंने अपना भाषण ख़त्म करके और वहीं मंच से ये ऐलान किया कि इन्हें मुक्त कराकर ही विदिशा से जाएंगे। और वहाँ से पूरी की पूरी रैली की शक्ल में जाके, जुलूस की शक्ल में जाके उन्होंने वहाँ से 14 मासूम बच्चियाँ छुड़ाईं, और वो सारी की सारी बच्चियाँ नेपाल की थीं। और मेरे ख्याल से देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि सर्कस से बच्चे छूटे थे, और यहाँ के कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था। On that day, when we were beaten up, rescuing children or girls. How old were you then? I would have been 24, 25, but 24 probably. On that day when that happened, and we didn't think much about it, but that case became the case in which Supreme Court of India defined trafficking. That case became the case where Juvenile Justice Act became mandatorily, or the institutional frameworks under Juvenile Justice Act were mandatorily directed by the Supreme Court. Child welfare committees were formed, juvenile justice boards were formed, special juvenile police units were formed. In that case, for the first time, the Supreme Court asked the government, why should there not be a total ban on child labor? रो मत बेटा, रो मत, कोई बात नहीं, तुम्हें घर पहुंचाएंगे, अम्मी अब्बू के पास पहुंचाएंगे। हाँ, रो मत। अम्मी अब्बू के पास क्या नाम है तुम्हारा बेटा? है बेटा? महफूज मियां, डरो नहीं। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुमको घर पहुंचाया जाएगा अपने। हाँ, घर जाओगे ना अम्मी के पास? अम्मी की याद नहीं आती? अब्बू है बेटा, भाई है, अब्बू के पास पहुंचाएं। कहाँ के हो तुम? बिहार के? Kailash is an example and a motivation for most of his family members. Most of his close family are in some capacity involved with the Bachpan Bachao Andolan. Wife Sumedha runs the Jaipur Ashram. Son Bhuvan is the legal head. And daughter Asmita is an activist. Even his nephews and nieces are following in his footsteps. Yet Kailash Satyarthi is a name hardly recognized beyond his circle, even in his own country. Will the Nobel help his cause, or will India continue to ignore the plaintive call of thousands of children still living and dying the life of bonded labor? I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of military expenditure can bring all the children to classrooms. I refuse to accept that all the laws and constitutions and police and judges
are unable to protect our children, I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be more stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. Kailash Satyarthi was nominated for the Nobel Peace Prize in 2006 as well. But unlike this year, he lost out to Muhammad Yunus of Bangladesh then. Many questions have been raised against Satyarthi's overexposure in the Western world. He himself defends his lack of exposure in the national circuit as his advantage. तो लोग मजाक बनाते थे, कहते थे कि तुम गरीब बच्चों के लिए अनाथालय खोल लो, स्कूल खोल लो, तुम कहते हो कि ये चाइल्ड स्लेवरी है, चाइल्ड लेबर है। बहुत विरोध हुआ क्योंकि ये विरोध मानसिकता के खिलाफ भी लड़ाई थी। I think we're all a little bit guilty. I think we're complicit in the fact that we are allowing this heinous crime to take place on a daily basis, especially when it's violative of the Constitution. And that is why Kailash Satyarthi is not known not only as much as Malala Yousafzai, but also as much as India's other Nobel Prize winners and also other awardees, other international awardees. Lakshman Singh is a treasurer in Bachpan Bachao Andolan's Delhi headquarters. This humble man looks for suggestions for each and every decision of his life from Bhai Sahab. When it was time to admit his son to an engineering college, it was Kailash Satyarthi who called up his friends to find out the best college in town. This is not because Lakshman is special, as he's one of the first batch of children rescued from a stone quarry in Faridabad in the very first raid carried out by Kailash Satyarthi in 1980. 6-7 साल से भी कम का 4-5 साल का होऊंगा तो काम करते थे। तो फरीदाबाद की खदानों में वहीं कैलाश जी से मुलाकात हुई हमारी। तो रात को आया करते थे कैलाश जी और मजदूरों की समस्याओं के बारे में पूछा करते थे कि क्या परेशानी है क्या नहीं। तो लोग इनसे पहले तो मिलने नहीं दिया जाता था इनको, क्योंकि वहाँ पर सबको बंधुआ बना रखा था एक प्रकार से। लोगों को तो बड़ा डर था कि कैलाश जी कौन है, मतलब ये आदमी जो यहाँ आ रहा है रात को और क्यों पूछ रहा है। तो ये हमेशा ये कहते थे कि भाई हम आप लोगों को यहाँ से रिलीज़ करा देंगे ये लोग, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपया मम्मी पापा ने ले लिया था वहाँ पर मालिक से। क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ था तो इन्हीं से मैंने डायरेक्ट कहा कि भाई मैं भी पढ़ना चाह रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हो तो ये, क्योंकि हमारा घर ये झुग्गियों में जाया करते थे वहाँ पर, तो इनसे मुलाकात हो गई मेरी। Over 90,000 children go missing in India every year. Many of them end up as victims of illegal trafficking. Internationally, children in child labour has declined from 246 million in 2000 to 168 million in 2013. Kailash Satyarthi is a crusader who's raised the voice of these innocent faces when everybody else refused to hear them. There's a very important thing that he's taught all of us Indians, I think, which is that when a child works in a carpet factory or in a cracker factory and his or her hands are small and gentle and they're able to do much finer work than the hands of an adult. But what he's saying is that instead of employing that child and giving him or her much reduced wages, I think you have to take that child out of that factory, of that unit, and employ an adult. And actually, there are if you look at the unemployment figures in India, if you were to take the child labor out and eradicate child labor completely and employ adults in the places of those children, then I think you would significantly also eradicate adult unemployment. Yet there are doubts and debates. He shares the prize with Malala Yousafzai. Together the world has recognized the two most prominent faces who fight for child rights and education.
But the question that's being repeatedly asked is whether he will speak to Malala and collaborate with her to bring peace in the subcontinent. It's a sign to the people. It's a very clear message to the people of two of our countries that the children who are born and brought up in my country and in Pakistan need peace. They should be born and grow in peace. For everybody whose life he has touched upon, he is the most loved and revered person. Be it his family, friends, or the people who he's rescued. He is a noble man with a noble cause.